नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के बारे में, यानी कि केपीआईटी टेक के स्टॉक के बारे में। इस शेयर में आपने 3 दिन पहले एक बड़ी गिरावट देखी थी, जिसके पीछे का रीजन था जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक बार रिकैप करना चाहूंगा जेपी की मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था। उससे पहले स्टॉक का भाव, प्राइस एंड कल के सेशन में भी गिरावट आते हुए देखी है आपने। मार्केट में अच्छा मूव आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये स्टॉक अब उठने के लिए तैयार नहीं है। 795 के लेवल्स पे स्टॉक आके खड़ा हो गया है। 20 रुपए गिरकर कल भी क्लोजिंग दी है। अगर मैं केवल 2 दिन की बात करूं तो 15% स्टॉक निकल गया है आपके लिए। 31 मार्च को, इनफैक्ट अगर मैं एक हफ्ता देख रहा हूं तो 31 मार्च को 937 पे था, 52 वीक हाई लगाया स्टॉक ने और वहां से 15% नीचे आ गया है। हालांकि एक महीने में आप अभी भी देखेंगे तो स्टॉक में कोई ज्यादा खास नेगेटिव रिटर्न्स नहीं है, केवल 3% के नेगेटिव है। और 3 महीने की बात करूं तो अभी तो स्टॉक 10% पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा है, यानी कि स्टॉक में बड़ी तेजी बनी है। उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन आई है। प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं, करेक्शन कहेंगे हम इसे, क्योंकि अचानक से रिपोर्ट आई फिर गिरा है स्टॉक। प्रॉफिट बुकिंग होती है जब स्टॉक ऊपर जा रहा है, अचानक से सस्टेन करने लगा, कंसोलिडेट कर रहा है, वहां पे लोगों ने प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करा तो वो नीचे आ गया। स्टॉक की 1 साल की बात करूं तो एक आउट परफॉर्मर रहा है, मार्केट के सामने 28% के रिटर्न्स दिए। और वहीं अगर मैं अप्रैल मई से देखूं तो 63% के रिटर्न्स दिए। 2 साल की बात करूं तो 360% के बड़े रिटर्न्स दिए इस स्टॉक ने, मल्टी बैगर बनाए। और 5 साल की बात करूं तो लगभग इस स्टॉक ने आपको 600% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए। यानी कि इस स्टॉक ने आपका बड़ा पैसा बनाया, ये तो आपको क्लियरली दिख रहा है। लेकिन अब इस गिरावट में 2 तरीके के इन्वेस्टर हो गए। पहला वो जिनके पास है और गिर रहा है तो उन्हें डर लग रहा है, सोच रहे हैं क्या बेच दूं या फिर दोबारा से रैली चालू हो जाएगी। दूसरे इन्वेस्टर्स वो हैं जो इस स्टॉक को लेकर ओवर बुलिश हैं और वो इसमें हर गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढते हैं और उन्हें ये 15% की डिप एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है और वो कह रहे हैं बाय और होल्ड करो, ये आपका पैसा बनाएगा। तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसको जानने से पहले एक बार जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट समझते हैं। तो जेपी मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है, क्यों उन्होंने इस स्टॉक में 44% तक की डाउनसाइड के लिए कहा है, यानी वो 44% की डाउनसाइड देख रहे हैं। अराउंड 540 रुपीज का टारगेट दिया है उन्होंने इस स्टॉक को लेकर। तो पहले मैं आपको उनकी रिपोर्ट बताता हूं। उनकी रिपोर्ट में उन्होंने मेंशन करा है कि आईटी स्टॉक नॉर्मली जो ट्रेड कर रहे हैं उसके सामने केपीआईटी टेक के वैल्यूएशन सस्टेनेबल नहीं है, बहुत हाई है और उन्हें करेक्ट होना होगा। डेफिनेटली अगर मैं इसके वैल्यूएशंस पे नजर डालता हूं तो थोड़े महंगे दिखेंगे आपको बाकी के आईटी स्टॉक से। यहां तक कि मतलब उनका मानना है सारे आईटी स्टॉक्स वैल्यूएशंस के हिसाब से करेक्ट हो गए, बट ये स्टॉक नहीं हुआ, अभी भी हाईस पे हाई लगा रहा है, बट इसमें भी करेक्शन आ सकती है। तो अब यहां निवेशकों को उन्होंने सावधान किया है और उन्होंने अपने 540 के टारगेट्स के साथ अपनी रिपोर्ट निकाली है, जहां वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न जताए हैं। और कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न है। अब अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, वैल्यूएशन बहुत मैटर करते हैं किसी भी कंपनी में। वैल्यूएशन का मतलब होता है हम कंपनी को कितने टाइम्स पे ट्रेड करवा रहे हैं, कितने गुना। मान के चलो आपकी वैल्यू 10 रुपए की है असली में, ठीक है, मतलब आपके पास 10 रुपए है, लेकिन मुझे लग रहा है आप अगली साल 12 रुपए के हो जाओगे, उससे अगली साल 14 के हो जाओगे, यानी आप 20% की ग्रोथ दिखा सकते हो हर साल। तो आपको मैं 10 रुपए की वैल्यू पे 40 रुपए पे ट्रेड करा रहा हूं, 40 रुपए पे आप पे ट्रेड करा रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है भैया 5 साल में तो ये वहां पहुंच ही जाएगा बंदा, ठीक है। क्योंकि आप 20 रुपए पे ट्रेड करा रहा हूं, मान के चलो, तो 2 टाइम्स की वैल्यूएशन दे रहा हूं, लेकिन क्योंकि आपकी 20% की ग्रोथ आ रही है। वहीं अगर आप 50% की ग्रोथ कराओगे तो यानी कि आप आज 10 के हो लेकिन 1 साल में 15 के हो जाओगे, 2 साल में 20 के हो जाओगे, तो क्या आपकी वैल्यू 10 की रहेगी? नहीं, क्योंकि आप तो 2 साल बाद बिल्कुल फ्री में मिलोगे, 20 रुपए पे मिलोगे नहीं। तो आपको मैं ट्रेड कराऊंगा 100 रुपए पे, 10 टाइम्स पे, क्योंकि भैया 10 साल के लिए आगे के लिए खरीदो आप मेरे को, 10 साल आगे मैं इसी रफ्तार से बढ़ूंगा, ठीक है। तो जितनी तेजी से ग्रोथ होती है शेयर की, जितनी तेजी से कंपनी ग्रोथ कर सकती है, उतने ज्यादा बाजार उसको वैल्यूएशन देता है। क्योंकि मतलब जिन्होंने खड़ा करा है, जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने देखा है, उनको भी सेम लेवल पे, और आप आए सीधे पैसा डाला, आपको भी सेम लेवल पे ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो वही ये मार्केट वैल्यूएशन देता है। अब फॉर एग्जांपल आपकी वैल्यू है 10 रुपए की, ठीक है, मैं आपको दे रहा हूं 5 टाइम्स के मल्टीपल, आप ट्रेड कर रहे हो 50 रुपए पे, वैल्यू कितने की है? 10 की, 5 टाइम्स पे ट्रेड कर रहे हो 50 रुपए पे, ठीक है। अब मुझे अगली बार देखी ग्रोथ थोड़ी स्लो हुई, ग्रोथ हुई लेकिन थोड़ी स्लो हुई, तो मैं आपको क्या करूंगा, मैं 4 टाइम्स की वैल्यूएशन दे दूंगा, तो आपका प्राइस कितना होगा? 40 रुपए का। आपको प्रॉफिट हुआ है, नंबर्स रिजल्ट्स दिखेंगे, प्रॉफिट हुआ है, बढ़ा है, लेकिन पहले आपका 30% प्रॉफिट बढ़ रहा था, इस बार आपका 20% बढ़ा है, तो मैंने आपके वैल्यूएशन कर दिए कम, क्योंकि भैया उतना महंगा क्यों दूं मैं आपको, आपका वैल्यूएशन उतना ही नहीं। मैं दूंगा तो आपको वैल्यूएशन तभी जब आप मुझे
नंबर्स बना के दोगे। समझ गए आप? तो ये वैल्यूएशन का सारा खेल होता है शेयर बाजार में। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, भाई रिटर्न्स दे रही है कंपनी, के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, उसके बावजूद शेयर नहीं बढ़ रहा। तो उसके पीछे के रीजन होते हैं उनकी ग्रोथ उतनी नहीं हो रही होगी, और अगर ग्रोथ भी सेम पैरामीटर पे हो रही है, बहुत से ऐसे स्टॉक है जो कंटिन्यू उसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं 20% से, लेकिन स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ रहा है, दैट मीन्स वो खरीदने का मौका है। तो ये आपको इस वीडियो में एडिशनल चीज मिल गई है कि भाई आप अपने स्टॉक को कैसे पिक कर सकते हैं छोटी सी रिसर्च करके। और इसी को लेकर मैंने वैल्यूएशंस को लेकर ही एक वीडियो भी बनाई है आपके लिए, हमारी एप्लीकेशन में फंडामेंटल्स ऑफ इक्विटी मार्केट के कोर्स में आप जाके एक बार देखोगे, 6 वीडियोस हैं टोटल, उसमें एक वीडियो वैल्यूएशंस को लेकर ही, आप मजा आ जाएगा आपको। तो केपीआईटी टेक के मामले में बात करें अब हम चलते हैं, रिपोर्ट छोड़ते हैं, रिपोर्ट हम समझ गए वैल्यूएशंस को लेकर है, जहां पे कंसर्न जताए और सारे आईटी स्टॉक्स करेक्ट हो गए और एग्जैक्टली हुए भी हैं। टाटा एलएक्सआई जैसा दिग्गज करेक्ट हो गया भाई, देखो 100 के वैल्यूएशन पे था, 60 के पीई पे आ गया। अब अगर केपीआईटी टेक की बात करें तो 21,800 करोड़ का मार्केट कैप है और कंपनी 50 की बुक वैल्यू रखता है, यानी 50 रुपए की बुक वैल्यू के सामने 800 रुपए, यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 16 टाइम्स के मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहा है, 16 टाइम्स के, ठीक है। तो महंगा है। प्राइस टू अर्निंग देखें तो 62 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, ये भी महंगा दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है। अब क्यों महंगा? रिटर्न ऑन इक्विटी 21.5%, रिटर्न ऑन कैपिटल में 24.1%, ऑलमोस्ट सबके सिमिलर का ही है, बट वैल्यूएशन इससे ज्यादा मिल रहे हैं। अब अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो इंडस्ट्री का जो मीडियन पी है वो है अराउंड 27 का, और ये स्टॉक 62 पे ट्रेड कर रहा है। टाटा एलएक्सआई 50 के पीई पे, टाटा ग्रुप की इतनी बड़ी कंपनी, टाटा ब्रांड होते हुए भी वो भी आपके लिए नीचे ट्रेड कर रही है। अब ये जायज नहीं है, करेक्ट होगा, है ना, यही चीज है। LTTS, LNT टेक्नोलॉजी, ये सब आपके लिए 70-100 के पीई पे थे, आज सब 30 पे आ गई। तो वही है, वैल्यूएशन मैटर करते हैं। अब इस कंपनी का प्रॉफिट देख लेते हैं किस हिसाब से। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करूंगा। देखिए 2021 में 5 रुपए का अर्निंग पर शेयर था और 147 करोड़ का प्रॉफिट था। 2022 में 10 का अर्निंग पर शेयर हो गया और 276 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, यानी कि डबल हो गया प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, टीटीएम बेसिस पे, यानी पिछले 12 महीने में क्या हुआ है, 356 करोड़ का प्रॉफिट है और 12 रुपए का अर्निंग पर शेयर, यानी 20% का जंप है। पहले 100% का है, अभी 20% का आ रहा है। तो वो चीज अब मार्केट को लेकर, मार्केट थोड़ा उसको लेकर एडजस्ट कर देगा, बस, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी ये स्टॉक अच्छा दिखता है, अगर थोड़ा बहुत करेक्ट हो उसमें आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक के पास अराउंड 25% का स्टेक है, कोई ज्यादा खास भी नहीं है। तो स्टॉक अच्छा है, बाकी बड़ा स्टेक बड़े लोगों के पास ही है। तो यदि मेरी वीडियो होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।